भारत के संविधान का अनुच्छेद 6 विभाजन की विभीषिका और उस समय उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियों को संबोधित करता है। यह अनुच्छेद उन लोगों के नागरिकता अधिकारों को सुनिश्चित करता है जिन्होंने विभाजन के समय पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में प्रवास यानी प्रव्रजन किया था। संविधान का मूल पाठ इस प्रकार है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और खाक एक, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या दो, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद को गहराई से समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। जब वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब लाखों लोगों ने अपनी सीमाओं को पार किया। इस असाधारण परिस्थिति को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के सामान्य नियमों यानी अनुच्छेद 5 से अलग एक विशेष व्यवस्था की। इसीलिए इस अनुच्छेद की शुरुआत में ही लिखा है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी यानी यह अनुच्छेद 5 पर प्राथमिकता रखता है और विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होता है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 मुख्य शर्तें पूरी करनी आवश्यक थीं। पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता में से किसी का या उसके दादा दादी नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना चाहिए, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वह व्यक्ति मूल रूप से भारत की धरती और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। दूसरी शर्त को समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके लिए 19 जुलाई 1948 की तारीख तय की गई। ये तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आवागमन को नियंत्रित करने के लिए परमिट प्रणाली यानी अनुमति पत्र प्रणाली लागू की गई थी। इस तारीख के आधार पर पहली श्रेणी उन लोगों की है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनके लिए नियम सरल रखा गया था कि वे भारत आने की तारीख से ही भारत में मामूली तौर से निवासी रहे हों, यानी वे सामान्य रूप से भारत में आकर बस गए हों और उनका इरादा यहीं रहने का हो। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए। ऐसे व्यक्तियों के लिए तत्काल नागरिकता नहीं दी गई, बल्कि उनके लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया था। पंजीकरण के लिए आवश्यक था कि वह व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष आवेदन करे, लेकिन इस आवेदन को करने से पहले उसे कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना अनिवार्य था। 6 महीने की इस समय सीमा को इसलिए रखा गया था ताकि व्यक्ति के भारत में स्थायी रूप से बसने के वास्तविक इरादे की पुष्टि हो सके और यह प्रमाणित हो सके कि वह केवल अस्थायी रूप से यहाँ नहीं आया है। न्यायालयों ने भी विभिन्न ऐतिहासिक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि यहाँ प्रव्रजन शब्द का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना नहीं है, बल्कि इसमें अपना मूल निवास छोड़कर स्थायी रूप से नए देश में बसने का दृढ़ इरादा शामिल है। वर्तमान कानूनी स्थिति को देखें तो यह अनुच्छेद केवल संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 की नागरिकता को तय करता था। इसके बाद की नागरिकता की पूरी प्रक्रिया
संसद द्वारा बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके समय समय पर हुए संशोधनों द्वारा संचालित होती है। परीक्षाओं की दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि यह अनुच्छेद केवल भूतकाल की एक विशेष ऐतिहासिक स्थिति को संभालने के लिए बनाया गया था, जिसका वर्तमान में नागरिकता देने की प्रक्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह भारत के संवैधानिक इतिहास और विभाजनकालीन न्याय व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 6 उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की एक अत्यंत मानवीय, न्याय संगत और व्यवस्थित प्रक्रिया थी, जो विभाजन की त्रासदी के कारण अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हुए थे। इसके माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की धरती से जुड़े हर व्यक्ति को सुरक्षा और पहचान देने का अपना राष्ट्रीय संकल्प पूरा किया।